नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 मार्च 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 4 मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय कर दिया जाएगा और अब इसे संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा और फिर इसका नाम रखा जाएगा संसद टीवी। तो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, रवि कपूर। ये पूरी न्यूज क्या है इसको हम समझते हैं। देखो, एक होती है राज्यसभा जिसे हम बोलते हैं अपर हाउस और एक होती है लोकसभा जिसे हम बोलते हैं लोअर हाउस। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा और फिर इसका नाम रखा जाएगा संसद टीवी। और ये जो संसद टीवी होगी ना, ये अपर हाउस और लोअर हाउस इन दोनों की जो प्रोसीडिंग्स होगी इसको लाइव टेलीकास्ट करेगा। और ये जो डिसीजन लिया गया है ये जॉइंटली लिया गया है। किस किस के द्वारा? देखो, राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं एम वेंकैया नायडू इनके द्वारा और लोकसभा के जो चेयरमैन हैं ओम बिरला, इन दोनों के द्वारा इस डिसीजन को जॉइंटली लिया गया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, रवि कपूर। देखो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। पार्लियामेंट के अंदर होती है जॉइंट सिटिंग। जब कोई बिल पास नहीं होता है, उस पर गतिरोध आ जाए या फिर डेडलॉक आ जाए, तो इसको सोल्व करने के लिए दोनों हाउस राज्यसभा और लोकसभा एक साथ आते हैं और फिर जॉइंट सिटिंग होती है। तो ये जो जॉइंट सिटिंग होती है इसको प्रिसाइड करते हैं लोकसभा के स्पीकर। अगर ये किसी कारण से एब्सेंट हैं इनकी, तो इसके बाद करेंगे लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर। अगर ये भी नहीं है मौजूद, तो अब बताइए इसको प्रिसाइड कौन करेगा? ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। प्रेसिडेंट, दूसरे ऑप्शन पे है वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे पे हैं राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन और चौथे पे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर से बोलता हूँ, लोकसभा के स्पीकर नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, तो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डेप्यूटी चेयरमैन या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, रवि कपूर। और देखो, ये जॉइंट सिटिंग वाला आंसर आपको देना है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए। देखो, 2021 में पूछे गए एग्जाम में करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है इनको हमने इस डिस्कशन में कवर किया है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है उनके दोबारा एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर आप इन क्वेश्चनों को कवर कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व? तो बताइए ये कब मनाया जाता है? तो देखो, ये हर साल 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। मकसद क्या होता है बनाने का? वाइल्ड, फोना और फ्लोरा इन दोनों को कंजर्व करने के लिए लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। देखो, फ्लोरा का मतलब क्या होता है और फोना का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए। फ्लोरा का मतलब होता है क्या? प्लांट्स। और फोना का मतलब होता है एनिमल। तो प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों को कंजर्व करने के लिए लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, ये इसका मेन मकसद होता है। 20 दिसंबर 2013 को, ये डेट आप याद रखेगा, 20 दिसंबर 2013 को यूएनजीए का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके द्वारा अनाउंसमेंट यानी घोषणा की गई कि 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाएगा। और इसे फर्स्ट टाइम यानी पहली बार इसे कब सेलिब्रेट किया गया? तो पहली बार इसे 2014 में सेलिब्रेट किया गया। और थीम क्या है इस बार इसकी? 2021 की फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। देखो, 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है क्या? शून्य भेदभाव दिवस। अब यहाँ पे देखो डेज वाली बात हो रही है, तो फरवरी के जितने भी इंपोर्टेंट डेज हैं इनको हम कवर कर लेते हैं। जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस ये मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है इस बार इसकी? वेटलैंड्स एंड वाटर। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे ये सेलिब्रेट किया जाता है और थीम क्या है? आई एम एंड आई विल। 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस ये मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई जाती है और 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है और भारत के अंदर नेशनल वुमेन्स डे ये मनाया जाता है। 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। 19 फरवरी को शिवाजी भोसले की 391वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई 19 फरवरी 2021 को। और 20 फरवरी को
विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और 20 फरवरी को ही विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट ने नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो बताइए। तो देखो, कैबिनेट ने नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? रेन्यूएबल। ऊर्जा का मतलब एनर्जी और सहयोग का मतलब कॉपरेशन, यानी रेन्यूएबल एनर्जी कॉपरेशन के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच समझौता जो ज्ञापन है इसको मंजूरी दे दी है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, ये हुआ था जनवरी 2021 में। मकसद क्या है? दोनों देशों के बीच में एनर्जी यानी रेन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बायलैटरल कॉपरेशन को इंक्रीज करना, जिससे दोनों देशों के म्यूचुअल बेनिफिट और इक्वलिटी ये इंक्रीज हो सके। तो याद रखेगा, फ्रांस इस क्वेश्चन का सही आंसर है, डी। अब बात फ्रांस की हुई है तो फ्रांस की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। देखो, ये है फ्रांस। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है पेरिस, और पेरिस इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? यूरो। प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। प्रधानमंत्री कौन है? जीन कास्टेक्स। देखो, ये है स्पेन, ऊपर है ये इधर जर्मनी, इधर स्विट्जरलैंड, इधर ये अटलांटिक ओशन है। अब आप एक फैक्ट याद रखेगा, ये देखिए, ये है स्पेन और इधर है ये फ्रांस। इन दोनों के बीच में ये जो बॉर्डर लाइन है ना, यहाँ पर एक हिल्स है, नाम क्या है? पायरेन्स। यहाँ पे आप कह सकते हैं इधर, यहाँ पे है ये पायरेन्स। स्पेन और फ्रांस इन दोनों के बॉर्डर पे है। क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि पायरेन्स जो है ये किन दो देशों के बॉर्डर पे है? तो स्पेन और फ्रांस इन दो देशों के बॉर्डर पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो, यूनियन कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फिजी देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इसका अगर हम ऑब्जेक्टिव मतलब इसका मकसद क्या है, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोऑपरेशन को इंक्रीज करना भारत और फिजी के बीच में। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, फिजी। अब फिजी की लोकेशन कहां पर है पहले आप ये देख लीजिए। देखो, साउथ पैसिफिक ओशन में है फिजी, यहां पर। इसकी कैपिटल की बात करें तो सुवा इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? फिजियन डॉलर। प्रेसिडेंट कौन है? जियोजी कॉनरोड। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप फिर भी एक बार देख लीजिए। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फिजी के प्रेसिडेंट कौन है और ऑप्शन में अगर ये दिया गया होगा तो आप इसको इजीली एनालाइज कर सकेंगे, क्योंकि आपने एक बार इसको पढ़ लिया है, जियोजी कॉनरोड। समझ गए ना? अब आसपास के इंपॉर्टेंट आइलैंड देख लेते हैं, जैसे सोलोमन आइलैंड। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस ओशन में है, तो ये पैसिफिक ओशन में है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने खेत में उर्वरकों के उपयोग में दक्षता लाने के लिए एक मृदा मानचित्रण तकनीक विकसित की है? देखो, उर्वरकों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फर्टिलाइजर्स, और दक्षता इसका मतलब क्या है? एफिशिएंसी। तो फार्मलैंड के में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनको किस तरीके से यूज किया जा सके, इस एफिशिएंसी को बढ़ाना, ये इसका मेन मकसद है। और आईआईटी, किस आईआईटी? यानी आईआईटी खड़गपुर के जो रिसर्चर्स हैं यानी शोधकर्ताओं, इन्होंने इस सोइल मैपिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जिससे क्या होगा, जो फार्मलैंड है इसमें फर्टिलाइजर्स का जो यूज है इस एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, खड़गपुर। अच्छा, ये बताइए आईआईटी खड़गपुर ये किस राज्य में है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसके कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी किस शहर में संपन्न हुई? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर है भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ये मार्च 2021 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक समिट, दो दिवस का ये नेशनल सेमिनार आयोजित हुआ। कहाँ पर? भोपाल के अंदर। अब बात यहाँ पे देखो भोपाल की है। भोपाल कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के अंदर है। तो मध्य प्रदेश का हम पिछला करंट अफेयर देख लेते हैं। जैसे इंदौर के अंदर एक आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। सेकंड पॉइंट, इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। थर्ड पॉइंट, रानी पद्मावती मेमोरियल बनाया गया। कहाँ पर बनाया जाएगा? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में बनाया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल कर लिया गया है। फिफ्थ पॉइंट, मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। सिक्स्थ पॉइंट, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक इनिशिएटिव चलाया है, उसमें क्या होगा, राज्य के अंदर वो लोग जो गलत मटेरियल
को सप्लाई करते हैं मार्केट के अंदर, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने इनिशिएटिव चलाया है। ये तो पढ़ा हमने मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। इसकी लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। ये है मध्य प्रदेश की लोकेशन। इसकी कुछ बेसिक डिटेल हम कवर कर लेते हैं। जैसे कैपिटल क्या है इसकी, तो कैपिटल है इसकी भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को। 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, जबलपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे, जैसे बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और फोशल नेशनल पार्क। सतपुरा हिल्स के बारे में आपने सुना होगा। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नाग नदी किस राज्य में बहती है? देखो ये रिवर अभी न्यूज में है, तो ये देखो हो सकता है कि नाग से आपको लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर नागालैंड है, लेकिन नागालैंड इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि ये जो नाग रिवर है ना, ये नागपुर में फ्लो करती है। और अभी ये न्यूज में क्यों है? इसको सरकार ने एक अप्रूवल दे दिया एक प्रोजेक्ट के लिए। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, नाग रिवर पोल्यूशन एबेटमेंट प्रोजेक्ट। मतलब यहाँ पे जो पोल्यूशन का लेवल है इसको एड्रेस करना, इसको कम करना, ये इसलिए ये नाग रिवर अभी चर्चे में है। तो ये नागपुर में फ्लो करती है, और नागपुर कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। अब बात महाराष्ट्र की हुई है, तो महाराष्ट्र का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। सेकंड पॉइंट, जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। थर्ड पॉइंट, बाल साहिब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। फोर्थ पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। फिफ्थ पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी ने संगोला, ये महाराष्ट्र में है, यहां से सोवी किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। सिक्स पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है। सेवंथ पॉइंट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये काफी दिनों से न्यूज में है, ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। एट्थ पॉइंट, केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नाइन्थ पॉइंट, महिसमाल गांव, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब महाराष्ट्र की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। यह है महाराष्ट्र की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल हम कवर कर लेते हैं। कैपिटल क्या है इसकी, कैपिटल है इसकी मुंबई। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 मई 1960 को। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 और विधान परिषद की 78 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, बॉम्बे में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD, ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन दोनों को अब एक कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। देखो यहाँ पे 2 इंपोर्टेंट लेक भी हैं, एक तो लोनार लेक और वीना लेक। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। लोनार लेक ये किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। कुछ इंपोर्टेंट डैम देख लेते हैं, जैसे कोयना डैम, इसे महाराष्ट्र की लाइफ लाइन भी बोला जाता है और ये गंगोत्री रिवर के ऊपर है। मूला डैम, उज्जैनी डैम, ये भीमा डैम इसे बोलते हैं, जो भीमा रिवर के ऊपर है। जायकवाड़ी डैम, ये चारों डैम ये महाराष्ट्र के अंदर आते हैं। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हम कवर कर लेते हैं। गुगुमल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदुबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क या फिर पेंच नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, टोटल 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीमा लगती है। तो ये तो पढ़ी हमने महाराष्ट्र के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हेयरिंग डे, ये हर वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखो इसे हर साल 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। अब इसे सेलिब्रेट करने का मकसद क्या होता है? देखो बहरेपन और सुनवाई हानि को रोकना और ईयर और हेयरिंग केयर के बारे में, मतलब इसको प्रमोट करने के लिए लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, ये इसका मेन मकसद है। 2021 की थीम क्या है? हेयरिंग केयर फॉर ऑल। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विराट कोहली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कितने मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है 100। विराट कोहली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं।
तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 100 मिलियन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूजीलैंड में शार्क का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने अंधेरे में चमकने वाली कितनी प्रजातियों की खोज की है? तो बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर है सही है बी, 3 प्रजातियों की खोज की गई है। न्यूजीलैंड में शार्क का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने अंधेरे में चमकने वाली 3 प्रजातियों की खोज की है, तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात न्यूजीलैंड की हुई है तो ये देखिए न्यूजीलैंड की लोकेशन, यह है इसकी कैपिटल वेलिंगटन, इसकी लार्जेस्ट सिटी है ऑकलैंड, करेंसी क्या है डॉलर, और प्रेसिडेंट कौन है? जैकिंडा आर्डन। देखो एक अभी दिल्ली हाईकोर्ट का एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था ये न्यूजीलैंड के अभी प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ये बने हैं जैकिंडा आर्डन। तो इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है 3। ये है ऑस्ट्रेलिया और नीचे है ये तास्मानिया, इन दोनों के बीच में एक स्टेट है, इस स्टेट का नाम क्या है? बास स्टेट। तो ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, किस बैंक ने प्रधानमंत्री राहत कोष यानी पीएम केयर्स फंड में 11 करोड़ का दान दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। सेकंड क्वेश्चन, अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। करलापट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य के वन मंत्री संजय राठौड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया है? तो ये महाराष्ट्र के हैं वन मंत्री। सीताराम कुंटे को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इनको महाराष्ट्र का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है, किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह अर्कटिका M लॉन्च किया है? पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन, एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 टीकों 3 लाख खुराक की पहली खेप 28 फरवरी 2021 को किस देश में पहुंची? किसने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया? कौन सा राज्य 2020-21 हीरो इंडिया वुमेन लीग की मेजबानी करेगा? मैरक और खाकटेड़ गांव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।